लखनऊ की हार, दिल्ली की जीत, सीएसके और आरसीबी को हो गया है फायदा। जी हाँ मेरे दोस्तों, बचपन में तो वो कहानियां आपने सुनी होंगी जिसमें दो बिल्लियों की लड़ाई के बीच बंदर मामा आते हैं और भाई रोटी का बंटवारा करते हैं और पूरी रोटी खा जाते हैं। कुछ ऐसा ही हाल हुआ है भाई एलएसजी और दिल्ली के बीच हुए मुकाबले में। दिल्ली कैपिटल्स जीत के भी भाई प्लेऑफ से लगभग बाहर हो चुकी है, क्योंकि मैथमेटिकल इक्वेशन ही कुछ ऐसा बन रहा है, और एलएसजी भी भाई हार के बाहर हो चुकी है। तो ये दो टीमों के बीच लड़ाई थी, लेकिन वही आरआर, सीएसके और आरसीबी को फायदा हो गया है। आरआर अब भाई क्वालिफाई कर चुकी है, अब उसको हार जीत से मतलब नहीं है। अब टेबल में टॉप 2 में बने रहने के लिए भाई आरआर अपना जो 2 मुकाबला है उसके खेलेगी, लेकिन क्वालिफिकेशन का जो सिनेरियो है उसमें वो क्वालिफाई कर चुकी है। वही बात करें भाई आरसीबी को फायदा हो चुका है, क्योंकि भाई अगर एलएसजी जीत जाती तो 16 पॉइंट्स पे चली जाती, तो भाई और कहीं सीएसके भी जीत जाती या फिर हार भी जाती तो भाई आरसीबी को भी फायदा है कि चलो एलएसजी तो एक टीम छट चुका है। वही भाई सीएसके को तो डायरेक्ट फायदा हो गया है, क्योंकि बस उसको अब भाई मैच जीतना है, या फिर भाई अगर आरसीबी का जो सिनेरियो बन रहा है कि कम से कम 18 रन से ऊपर से जीत दर्ज करना पड़ेगा, तो भाई उस सिनेरियो में भी अगर बात करें भाई तो भाई सीएसके को फायदा ही फायदा है। लेकिन एक और प्रॉब्लम्स है भाई आरसीबी के लिए कि भाई अगर बारिश हो गई तो सीएसके थ्रू कर जाएगी, क्योंकि बारिश का भी मतलब संशय है इस मैच पे। तो बारिश की बात हम अंत में करेंगे, आखिर तक वीडियो में बने रहे तो बारिश की भी बात हम कर लेंगे कि क्या चांसेस है रेन के इस दिन। लेकिन सबसे पहले भाई कल हुए मुकाबले में भाई दिल्ली कैपिटल 200+ का स्कोर बनाती है। भाई अभिषेक पोरल, ऋषभ पंत और अंत में ट्रिस्टन स्टफ शानदार पारी खेलते हैं, और साई होप भी बीच में अच्छी नॉक खेलते हैं, और भाई 200+ का स्कोर बनाती है। एलएसजी जैसा मन के बना के ही आई थी कि भाई अदब से हारेंगे, और वो पावर प्ले में ही भाई हार मान लेती है। वो तो भला वो पूरन का और अंत में अरशद खान का, जिन्होंने ताबड़तोड़ हिटे लगा के कुछ करीब पहुंचा दिया। 19 रन से लखनऊ सुपर जायंट से मुकाबला हार गई, और प्लेऑफ के रेस से लगभग दोनों ही टीमें बाहर हो चुकी है, एक जीत के और एक हार के। अब बात कर लेते हैं भाई कि भाई जो मुकाबले बचे हुए, तो भाई अगर बात करें तो टोटल अब 5 मुकाबले बचे हुए, जिसमें आज मुकाबला है आरआर और पंजाब के बीच। तो ये इंपॉर्टेंट मुकाबला है, क्योंकि आरआर को हर हाल में ये जीत दर्ज करनी पड़ेगी अगर टेबल मतलब टॉप 2 फिनिश करना है उसको, तो क्योंकि भाई ये मुकाबला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आरआर के लिए। वही बात करें भाई एसआरएच के लिए, और जीटी का एक मुकाबला होने वाला है, वो आपको भाई कल देखने को मिलेगा। तो उसमें एसआरएच चाहेगी कि भाई जीटी, क्योंकि इस सीजन जीटी ने कमाल का प्रदर्शन नहीं किया है, उसको हराए। लेकिन जीटी ने भी जिस तरह से चेन्नई को हराया था भाई, वो आसान मुकाबला नहीं रहने वाला एसआरएच के लिए भी। वही बात करें भाई एमआई और एलएसजी के बीच एक मुकाबला है, तो ये मेरे को लगता है एक डेड रबर मुकाबला साबित हो सकता है, क्योंकि एलएसजी को भाई बहुत बड़े मार्जिन से जीत दर्ज करना पड़ेगा प्लेऑफ में रहने के लिए, और वो संभव नहीं है, क्योंकि एमआई भी भाई चाहेगी कि अंतिम मुकाबला जीत के फिनिश करे। आरसीबी और सीएसके, ये भाई इस साल का जो पहला मुकाबला था, आपको मालूम है इन्हीं 2 टीमों के बीच हुआ था, और इस मुकाबले से भी आपको प्लेऑफ का सिनेरियो मिलने वाला है, प्लेऑफ की एक टीम मिलने वाली है। तो भाई आरसीबी और सीएसके या फिर 2 टीम भी मिल जाए, कौन जानता है भाई एसआरएच भी अपना दोनों मुकाबला हार जाए, और भाई आरसीबी भी अपना इक्वेशन से जीत जाए। भाई मतलब 18 रन से भाई कम से भी जीतेगा तो फिर वो नेट रन रेट का मामला आएगा, क्योंकि एसआरएच का फिर माइनस में होगा। तो हो सकता है दोनों ही टीमें क्वालिफाई कर जाए, थ्रू कर जाए, सीएसके हार के और आरसीबी जीत के। तो भाई ये भी हो सकता है, लेकिन सीएसके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला ये हो सकता है अगर मतलब एसआरएच पहले जीत गई तो। अब एक और मुकाबला होगा भाई एसआरएच और पंजाब के बीच, तो ये भी मेरे को लगता है कि अगर एसआरएच अपना मुकाबला जीटी से जीत जाती है तो ये टेबल टॉप की लड़ाई वाले मुकाबला होगा। और आखिरी मुकाबला जो लीग मैच का है वो आरआर और केकेआर के बीच है, वो भाई संडे को ही भाई जो डबल हेडर मुकाबला है वो मुकाबला है। तो उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि भाई सीएसके जाएगी, आरसीबी जाएगी, ये दोनों में से कोई एक ही टीम जाएगी, या फिर भाई एसआरएच टेबल में टॉप करेगी, या फिर एसआरएच बाहर हो जाएगी। तो ये सबका पता हमको भाई आखिरी मुकाबले तक आपको भाई मिल सकता है। वही बात करें भाई अगर टेबल में क्या स्थान चल रहा है टीमों का, तो केकेआर 19 पॉइंट के साथ ये तो टेबल टॉप 2 में रहने वाली है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचना भाई कोई एक ही टीम का संभावना है, और वो आरआर है। आरआर के 16 पॉइंट से अगर दोनों मुकाबला हार भी जाती है तब भी ये टेबल के टॉप 4 में भाई रहेगी ही रहेगी। लेकिन चाहेगी आरआर, जो पिछला 3 मुकाबला हार चुकी है, कि भाई एक जीत दर्ज करके और आज का मुकाबला जीत दर्ज करके भाई ऑन द ट्रैक आना चाहेगी। वही इस मुकाबले पे भी नज़र सीएसके का होगा और एसआरएच का होगा।
अगर हम SRH की बात करें या CSK की बात करें तो दोनों तो 14 पॉइंट्स पे है, लेकिन SRH को 2 मुकाबले खेलने हैं और CSK को 1 ही मुकाबला खेलना है। तो CSK मैक्सिमम 16 पर पहुंच सकती है, लेकिन SRH अगर दोनों मुकाबला जीत जाए तो 18 पर पहुंच जाएगी। फिर भाई वो आखिरी मुकाबला जीतना पड़ेगा राजस्थान को KKR से, तभी टेबल टॉप 2 में फिनिश कर सकती है। DC का तो भाई कहानी खत्म है, माइनस में रन रेट है। RCB का चांसेस है, RCB अपना मुकाबला अगर CSK को 18 रन से हरा देती है तो 18 रन प्लस से हराना पड़ेगा। और वही बात करें भाई 18.1 ओवर में अगर मुकाबला जीत जाती है तो टफ कंडीशन है, क्योंकि भाई CSK भी आसानी से हार नहीं मानने वाली है और पहला मुकाबला तो CSK से हार चुके हैं RCB। और चेन्नई फॉर ए रीजन है भाई, थाला फॉर ए रीजन है, तो MS धोनी के लिए भी भाई ये मुकाबला बड़ा है। बाकी की टीमें अगर LSG की बात करें, GT की बात करें, MI की बात करें, पंजाब, तो ये लगभग मतलब 3 टीमें तो कंफर्म बाहर है। और LSG को मैंने पहले ही बताया कि बड़ा जीत चाहिए। तो भाई अगर मौसम के हाल की बात करें तो मौसम में भाई मैच हमारा 18 मई को है और 16 को भी बारिश है, 17 को भी बारिश है। भले ही इन 2 दिनों में बारिश की संभावना कम है, लेकिन जिस दिन मैच है भाई उस दिन 80% बारिश की संभावना जताई जा रही है, दिन में भी और शाम के समय, इवन रात के समय भी। तो भाई ये मुकाबला अगर 5-5 ओवर का हुआ तो फिर RCB के लिए समीकरण बिगड़ सकता है। अगर भाई मैच रद्द हो गया तो फिर RCB तो 13 पॉइंट्स के साथ ऐसे ही बाहर हो जाएगी और चेन्नई 15 पॉइंट के साथ थ्रू कर जाएगी। तो भाई रद्द होने पे भी CSK को फायदा है, 5 ओवर या 10 ओवर के मुकाबले होने पर भी चेन्नई सुपर किंग्स को फायदा है। RCB चाहेगी भाई मौसम जो इंद्रदेव है RCB के साथ रहे और भाई RCB ये मुकाबला मतलब पूरा हो, तभी RCB क्वालिफाई कर सकती है। तो RCB के फैंस जो कि RCB पिछला अपना लगभग 4 मुकाबला लगातार जीती है, तो भाई चाहेगी RCB के फैंस या RCB कहीं पूरा मुकाबला हो, नहीं तो RCB मतलब बिना खेले ही बाहर हो सकती है, जिस तरह से गुजरात टाइटंस और KKR के मैच धुला था। तो आपको क्या लगता है कौन सी वो 4 टीम होगी जो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करेगी? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और भाई अपना फेवरेट टीम का भी नाम आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। वीडियो में अभी तक अगर बने रह गए हैं तो भाई एक काम करके जाओ, वीडियो को लाइक कर दो। धन्यवाद।